हाँ, हो गया स्टार्ट। ठीक है। नमस्कार साथियों आज हम बात करने वाले हैं अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर है आपका? अनुपात समानुपात, अनुपात एंड समानुपात। तो देखिए आज हम बात करेंगे जो भी आपके सीजीएल मेंस के एग्जाम में अनुपात समानुपात से जो भी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में डील करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाइएगा सर। तो देखिए पहला क्वेश्चन रीड कर देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन कहता है ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात क्रम से 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 हैं। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख है तो पिछले वर्ष बी की आय थी। ये आया आपका 2018 मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। तो देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है आपको करना कैसे, डील कैसे करना है। जैसा आपका क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार चलो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो क्वेश्चन कैसे कह रहा है, ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात कितना है? 4:3। तो पिछला वर्ष मतलब लेटर ईयर। ए और बी इधर यहाँ तक आ रहा ना, चलो ए और बी इधर ही लिख देते हैं। ए और बी लेटर ईयर, पिछले वर्ष की आय का अनुपात कितना है इधर लिख देते हैं। चलो ए और बी लेटर ईयर कितना दे रखा है? 4:3 था, 4:3। जैसा क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार चलते चलो। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 और 5:6। ठीक है, 3:4 लेटर ईयर और प्रेजेंट ईयर, और लेटर ईयर प्रेजेंट ईयर ये कितना दे रखा है? 5:6 है, 5:6। तो मेरे भैयाओ एक बात बताओ आप, यहाँ कितना दे रखा है? 3। यहाँ कितना दे रखा है? लेटर ईयर का 4। यहाँ कितना दे रखा है? 5। यहाँ कितना दे रखा है? 3। तो ये तो सीधी सीधी नाइंसाफी हो गई भाई। एक जगह 4 दे रखा है, एक जगह 3 दे रखा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? देना पड़ेगा तो सेम देना पड़ेगा। अब सेम देना पड़ेगा तो आपको पता है सेम कैसे कर सकते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 3 है, तो आप सेम कैसे कर सकते? आप सेम बस कुछ नहीं करना आपको मेरे भैयाओ, 3 और 5 का क्या ले देना? एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? तो आप बोलोगे 15 सर। तो बस 15 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा? 45। ठीक है, 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45। तो यहाँ 3 है, तो 3 से आपका 60 कैसे आया? तो आप बोलोगे सर 20 का मल्टीप्लाई करके। जब मेरे भैया आपने यहाँ 20 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रेशियो में है। रेशियो क्या कहता है? जब भी देखो इनके साथ जो भी काम करना होता है तो वो दोनों के साथ करना होता है जिस रेशियो में होते हैं। जैसे यहाँ 3 के साथ 20 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 20 का मल्टीप्लाई करोगे। आप बोलोगे जी सर, तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 80। यहाँ 5 से 45 कैसे आएगा? तो आप बोलोगे सर 9 से मल्टीप्लाई करके। जब मेरे भैया आपने यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? आप बोलोगे जी सर। तो बस यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 9 छक्की 54, 9 छक्की 54। तो ये आ गई आपकी प्रेजेंट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर की इनकम और ये प्रेजेंट ईयर की इनकम। तो प्रेजेंट ईयर की इनकम टोटल कितनी आ गई? आप बोलोगे 80 + 54, तो कितनी होगी? 4, 8, 5, 13, 134 रुपये। परंतु 134 नहीं है, क्वेश्चन के अनुसार क्या है? देखो क्वेश्चन की तरफ देखो। क्वेश्चन कह रहा है यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख रुपए, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 8.04 लाख, 8.04 लाख रुपए। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल सकते हो। आप बोलोगे बिल्कुल सर, 8.04 अपॉन 134। तो 134 से कितना बार जाएगा? देखो 6 चौका 24, 6 × 18, 2 20। हाँ 6 बार चला जाएगा, 0.6। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.6। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है तो पिछले वर्ष बी की आय थी। पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी? 15 थी, 45 यही थी ना, 45। तो आपसे पूछे 45 की वैल्यू, एक की वैल्यू 0.6, तो 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 × 0.6, तो कितना हो गया? 6 × 5 = 30 और 6 चौका 24, 27।
ठीक है, ये हो गया आपका 270। ठीक है, 6 पंजे 30, पॉइंट हटा लो, देखो ऐसे कर लिया करो ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ से कितना बार आया था आपका 0.6 गुणा, देखो 134, कोई नहीं टेंशन मत लो, कैलकुलेशन है ये तो, कितना बार जाएगा ऐसे कर लिया करो, देखो पॉइंट हटा लिया, अब 6 बार गया तो 0.06, यहाँ से आया आपका 0.06, 134 से 6 बार, अब पॉइंट लगाना 2 बार, तो 2 बार 0.06, तो यहाँ गुणा करना है 0.06, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो 2.7 लाख। आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे भैया 2.7 लाख। उम्मीद करते हैं सबकी समझ में आया होगा, आगे ना सबकी समझ में। ठीक है, तो रब कर दें इसको, नोट कीजिएगा, फिर रब करते हैं हम इसको। देखो एक बार और रिवाइज कर देते हैं, कोई नहीं है, जल्दी नहीं है कहीं हमें। देखो ए और बी की लास्ट ईयर का इनकम का रेशियो दे रखा था 4:3, और लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो दे रखा था 3:4, इधर दे रखा था आपका 5:6। तो मेरे भैया मैंने क्या बताई थी, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, या फिर लास्ट ईयर सेम होती है कि नहीं, आप बोलोगे जी सर। तो लास्ट ईयर सेम करने के लिए क्या करते क्या है, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, इनका ले लेते हैं एलसीएम। अब मेरे भैया जब इनका हमने एलसीएम ले लिया तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 45, तो 3 से 60 कैसे आएगा 20 का मल्टीप्लाई। जब मेरे भैया यहाँ 20 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 20 का मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, आप बोलोगे जी सर। यहाँ कितने का किया 9 का, तो इधर भी 9 का करेंगे, तो प्रेजेंट ईयर की इनकम कितनी आ गई 80 + 54, टोटल 134। परंतु 134 नहीं है क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन कितना कह रहा है, कितना है 8.04 लाख रुपए, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.06 लाख रुपए। आपसे पूछे किसकी 45 की, तो 45 गुणा 0.06 तो कितनी हो जाएगी 2.7 लाख रुपए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, रब कर देते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सर। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन, ठीक है, रीड कर देते हैं। ए, बी और सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है। ठीक है, लास्ट ईयर कितना दे रखा है 3:4:5 है, 3:4:5 है। ठीक है, 3:4:5 है, और प्रेजेंट ईयर लास्ट ईयर, प्रेजेंट ईयर लास्ट ईयर का कितना दे रखा है क्रम से 4:5। यहाँ देखो प्रेजेंट ईयर लास्ट ईयर कितना दे रखा है 2:3, और कितना दे रखा है 3:4। प्रेजेंट ईयर लास्ट ईयर कितना दे रखा है 3:4 दे रखा ना। ठीक है, अब देखो मेरे भैया सेम कंसेप्ट अपनाना है। क्या अपनाना है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कितना 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 3, 5 अलग अलग है। तो मैंने क्या बोला था, अभी क्या बताया था कि आपको कुछ नहीं करना, बस इनका एलसीएम ले लेना है। जो ये सॉरी थोड़ी दिक्कत हो गई, ये है लास्ट ईयर, ये है आपकी प्रेजेंट ईयर। ठीक है ना, कोई नहीं, लास्ट ईयर और ये होगी आपकी प्रेजेंट ईयर, ये है लास्ट ईयर, ये होगी आपकी प्रेजेंट ईयर। तो इनका आपको क्या ले लेना है मेरे भैया, तो इनका आपको ले लेना है एलसीएम। 4, 2, 3 एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे 12, क्योंकि इसका भी चला जाए, इससे भी चला जाए, इससे भी 12, तो इसमें क्या करोगे 12 से गुणा कर दो। ठीक है, 3 × 12, तो ये कितना हो जाएगा आप बोलोगे, और यहाँ भी 12 का, यहाँ भी 12 का, सभी जगह लास्ट ईयर का दे रखा ना, एबीसी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात। तो यहाँ कितना हो जाएगा आप बोलोगे 36, तो 36 आने के लिए है 9 का गुणा, 4 नाम 36, तो यहाँ भी 9 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 45। यहाँ 2 से 12 48 लाने के लिए 24 का गुणा, तो 24 का मल्टीप्लाई मेरे भैया यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आप बोलोगे 72। यहाँ 3, यहाँ 60, तो कितने का गुणा आप बोलोगे 20 का गुणा,
तो मेरे भैया 20 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 80। तो प्रेजेंट ईयर की एज कितनी होगी 80। जब ये कितना करा, यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय रुपये 98,500 रुपये है, ये इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे भैया 98,500 है। जोड़ लीजिए, 5 और 2 7, 7 और 4 11 और 8 197। 197 की वैल्यू कितनी दे रखी है 98,500, 98,500 रुपया। तो कितने से जा रहा है 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35, 45 48, हाँ 197। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 रुपया। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 रुपया। पूछा क्या है क्वेश्चन देखिए, तब बी प्लस सी की वर्तमान आय, तो बी प्लस सी की वर्तमान आय, बी 13 सी 13, तो बी प्लस सी 72 और 80, 72 और अच्छा दोनों की अलग अलग पूछिए, तो 72 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 गुणा 5 से, तो आप बोलोगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 36, तो कितनी हो जाएगी 36,000। तो बी की कितनी हो जाएगी 36, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ गई 5 है, तो आपसे पूछिए 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 36,000। तो बी प्लस सी की वर्तमान आय, अच्छा दोनों पूछिए, बी प्लस सी की वर्तमान आय, ओके मेरे भैया 72 प्लस 80 की वैल्यू पूछिए, तो कितना हो गया 72 प्लस 80 2 और 7 दूनी 14 और 1 15, 152 की वैल्यू पूछिए 5 है, तो 5 दूनी 10, 5 25 और 1 26, 26 और 5 एकम 5 2 7, तो कितनी हो जाएगी 76,000 रुपया। आया समझ में? नहीं आया सेम सवाल है। अब करना क्या था, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका सी। इस तरह आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा सी वाला 76,000 रुपये। देखो दोबारा से रिपीट कर देते हैं। क्या था लास्ट ईयर ए बी सी की आय का अनुपात दे रखा था मेरे भैया 3:4:5, और उनकी लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर का अनुपात दे रखा था तीनों की अलग अलग का 4:5, 2:3, 3:4 ये दे रखा था। तो मेरे भैया मैंने आपको क्या बताई थी, तो मेरे साथियों मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको लास्ट ईयर दिख जाए, और होना क्या चाहिए, देखो एक जगह लास्ट ईयर यहाँ दे रखा है 3, यहाँ 4, अलग अलग है, ये तो नाइंसाफी हो रही है। जब मेरे भैया नाइंसाफी हो रही है तो क्या करेंगे, सबको तो सेम सेम बटेगा कि नहीं बटेगा। कहने का मतलब मैं 5 वर्ष पहले कितने 500 रुपये कमा रहा था, एक जगह 5 से कमा रहा था और एक जगह बता रहा हूँ 3 से, तो ऐसे कैसे हो जाएगा, कमाऊंगा तो सेम ही कमाऊंगा ना। 5 वर्ष पहले की बात चल रही है, ऐसे ही है कुछ वर्ष पहले, तो कितने वर्ष पहले, ठीक है ABC की पिछले वर्ष, तो पिछले वर्ष की क्या रखा, यहाँ 3 है 4 है, तो सेम करने के लिए क्या करते हैं, तो आपको मैंने बताया था 4 का 2 का 3 का, 4 का 2 का 3 का क्या ले लेते हैं एलसीएम मेरे भैया। एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे 12, 12 आएगा तो 12 का यहाँ मल्टीप्लाई, और 12 का मेरे भैया यहाँ मल्टीप्लाई, और 12 का इधर भी मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 36। तो 4 से 36 लाने के लिए आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर 9 से मल्टीप्लाई, 4 गुणा 9 36। 2 से 48 लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करोगे, आप बोलोगे 24 का सर, तो 24 का मल्टीप्लाई। 3 से कितना 60 लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करोगे 20 का। जब मेरे भैया जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसको तो छोड़ना पड़ेगा, तो इसको तो छोड़ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि रेशियो है। रेशियो की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो भी काम करना है वो दोनों के साथ करना है। जब मेरे भैया यहाँ 9 का मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45। यहाँ कितने का किया 24 का, तो मेरे भैया यहाँ भी 24 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 72। यहाँ मेरे भैया कितने का मल्टीप्लाई किया 20 का, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 80 का। अब ये होगी वर्तमान, ये होगी आपकी प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट ईयर की इनकम 45, 72, 80 टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 197। परंतु 197 नहीं है, 197 नहीं है, क्वेश्चन के अनुसार कितनी है, क्वेश्चन के अनुसार है 98,500 रुपया। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 है। पूछा क्या है बी प्लस सी की वर्तमान आय 72 प्लस 80 की वर्तमान आय पूछे, तो 72 प्लस 80 कितनी हो जाएंगे 2 7 14 15 152। एक की वैल्यू 5 है, तो 152 की वैल्यू 152 गुणा 5 से 76,000 रुपया, 76,000 रुपया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये सभी मेन से क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस कंसेप्ट पढ़ना, आपको क्या करना है कंसेप्ट, ठीक है। रब कर देते हैं।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। एबीसी की आय का अनुपात 7:9:12 है। इनकम एबीसी, ठीक है, एबीसी की आय का अनुपात 7:9:12 है, 7:9:12 है। उनके व्यय इनकम एक्सपेंडिचर, उनके व्यय का अनुपात 8:9:15 है, 9:15 है। यदि ए की बचत इसकी आय का 1/4 है, यदि ए की बचत ठीक है, यदि ए की बचत इसकी आय का 1/4 है, ठीक है, एज इनकम का 1/4 है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से चलते चलो। तो देखो आपको पता है मेरे भैया, ठीक है, क्या पता है, यदि इनकम में से हम एक्सपेंडिचर घटाते हैं तभी तो सेविंग आती है। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं मेरे भाई लोग को तभी तो सेविंग आती है। आप बोलोगे जी सर। तो देखो यहाँ ऐसा कोई रिलेशन दे नहीं रखा। तो देखो ये इनकम का रेशियो, ये है एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो ये हम एक्स मान सकता हूँ, इसको वाई मान सकता हूँ, क्योंकि देखो इसको हल करने के लिए हमको एक रिलेशन दे रखा है। ए की बचत क्या दे रखी है, जो ए की बचत है ए का 1/4 है। ए की बचत, क्वेश्चन देखो, यदि ए की बचत इसकी आय का ए की इनकम का 1/4 है, तो ए की बचत कितनी आ जाएगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 7x माइनस, ठीक है, 7x माइनस 8y, या ऐसे कर लो। देखो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ए की इनकम कितनी है 7x, इनकम कितनी है 7x, खर्चा कितना कर रहा है 7x में से खर्च कितना कर दिया उसने 8y। जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से चलो। इनकम थी 7x, खर्च कर दिया 8y, ठीक है, इनकम थी 7x, खर्चा कर दिया उसने 8y, बराबर यहाँ कितनी है, देखो ए की बचत दे रखी है, ए की आय का 1/4, ए की आय का 1/4, तो नीचे वाला भाग क्या होता है, इनकम, नीचे वाला भाग मेरे भैयाओ साथियों क्या होता है, इनकम। तो कहने का मतलब ए की यहाँ आय कितनी हो गई 4 में से खर्चा कितने का कर दिया 1 रुपये का, तो बचाया कितना, ठीक है, खर्चा कितने का कर दिया, बचत कितने की कर दी 1 रुपये का, तो खर्चा कितने किया, टोटल इनकम 4 रुपये थी, बचाया उसने 1 रुपया, तो खर्च कितने किए होंगे, आप बोलोगे 4 में से 1 गया सर 3 रुपया, तो खर्च कितने कर दिए होंगे उसने 3 रुपया। तो देखो यहाँ ये आय थी, ये खर्च जाता, तो इधर ये आय ये खर्चा, तो यहाँ से हम एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालना है तो देखो क्या करोगे, एक्स अपॉन वाई, 7x एक्स से चला जाएगा, 8y नीचे आ जाएगा, तो कैसे आ जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32/21, 32/21, कहीं से कट रहा है, आप बोलोगे कोई नहीं कट रहा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, y की वैल्यू कौन सी आ जाएगी 21, आप बोलो 21। पूछा क्या है, ABC की बचत का अनुपात, तो ABC की बचत का अनुपात पूछा है, तो देखो 7x माइनस 8y, ABC की बचत का अनुपात सेविंग क्या आएगा 7x माइनस 8y, यहाँ से क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 9 कॉमन ले लो, x माइनस वाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, लेना चाहो तो 3 चौका 12, 3 कॉमन ले लो, 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y, तो देखो 7x माइनस 8y, x की वैल्यू 32, तो 7 गुणा 32 माइनस 8, y की वैल्यू कितनी है 21, इसको देखो 7 दूनी 14, 7 या 21 22, 224, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, घटाओगे तो कितना, 14 से 8 गए 6, 11 बचे, 11 में 6 गए 5, 56, तो ए की सेविंग आई 56। ठीक है, अब सबसे बढ़िया तरीका है, आप देखो ऑप्शन, तो देखो मेरे को ऑप्शन में ओनली पहले में दिखाई दे रहा है, ए में दे रखा है 56 अनुपात 99 अनुपात 69, और 56 किसी में नहीं दे रखा है, और 56 देखो स्टार्टिंग ए की, हमें ध्यान देना ए पर, ए की आई कितनी 56,
और किसी में नहीं दे रखा है तो आप ओनली ए पर टिक करके आगे बढ़ जाइए। आप ओनली ए पर टिक करके आगे बढ़ जाइए, बाकी के आपको कुछ नहीं देखना है। अगर देखना भी है तो देखो 9 आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 32, 32 माइनस 21, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11 गुणा 9 99, तो कितना आ जाएगा 99। तो देखो पहला सही है 56, 99, 99 भी कौन से में दे रखा है, ओनली एक ही में दे रखा है, ठीक है, बी वाले में। ओनली कहने का मतलब बी की सेविंग आनी चाहिए 99, किस में आ रही, ओनली ए में। तो इस तरह आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था, एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। इनकम दे रखी थी 7, 9 और 12 के रेशियो में। एक्सपेंडिचर दे रखा था 8, 9 और 15 के रेशियो में। अब एक कंडीशन दे रखी थी बचत निकालने के लिए। एक ही बचत एक की इनकम का, एक ही आय का 1/4 है। एक ही बचत एक ही आय का 1/4 है। तो मेरे भैया हो, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, मान लो 8y क्या है, खर्चा किया, 7x इनकम है। तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, हमेशा आपसे बोला था इनकम। ये इनकम है, 4 रुपये उसकी इनकम थी, 1 रुपया उसने सेव किया, तो खर्चा कितना किया, आप बोलोगे 3 रुपये का सर। तो 3 का खर्चा किया, इनकम 4 थी, तो ये भी खर्चा, ये सेविंग है। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाली, एक्स वाई में रिलेशन, तो एक्स की 32, वाई की 21, इसमें पुट कर दोगे तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब कर देते हैं, ठीक है। अगर देखो जो दिखा नहीं था, एक ही बचत, एक फर्स्ट इनकम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एबीसी की आय का अनुपात 4:5:7 है। एबीसी की आय का अनुपात 4:5:7 है। एक्सपेंडिचर का क्या दे रखा है, उनकी व्यय का अनुपात 7:8:9 है। 7:8:9 है, ओके। यदि बी की बचत इसकी आय का 12.5% है, जो बी की सेविंग है इसकी आय का, 20 की इनकम का 12.5% है। 12.5% की वैल्यू सबको पता है 1/8। 12.5% की वैल्यू 1/8। तो देखो कुछ नहीं, सेम तरीका है। यहाँ एक्स 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 बाई बाई बाई, तो यहाँ से देखो इनकम कितनी हो गई, आप बोलोगे 4x। खर्चा कितना हो गया 7/, या तो ऐसे निकाल लो 4x, या खर्चा ऊपर कर लो, जैसी आपकी इच्छा। खर्चा हो गया 7/, इनकम कितनी हो गई 4/। ये क्या है एक्सपेंडिचर, ये क्या है इनकम, ठीक है मेरे भैया। यहाँ 8 नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे इनकम। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है इनकम, तो नीचे इनकम बचाया कितने, बचाया कितना उसने, 8 रुपये इनकम थी, 1 रुपया बचाया, तो 1 रुपया बचाया, खर्चा कितना किया, आप बोलोगे 7 रुपये। आप बोलोगे 7 रुपये, तो 7 से 7 कट गया, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये क्या है इनकम है, एक्स है। 4 दूनी 8, तो एक्स अपॉन बाई की वैल्यू निकाल ली है यहाँ से, तो एक्स बट्टे बाई, तो 2:1, एक्स की वैल्यू 2/1, तो यहाँ रख दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स की जगह 2 रखना है, बाई की जगह 1 रखना है, तो 4 दूनी 8, ठीक है, और 7, 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 कितना हो गया, आप बोलोगे 1। यही आया था ना, देख लो कहीं गलती तो नहीं हो गई, एक बार और रीड कर लेते हैं। एबीसी की आय का अनुपात 4:5:7 है, ओके मेरे भैया। और उनके व्यय का अनुपात 7:8:9 है, ये भी ठीक है। यदि बी की बचत इसकी आय का 12.5% है, 20 बचत इसकी आय का 12.5% है, तो बी की बचत होगी क्या, बी की बचत, बी की आय का कितना 12.5%, 1/8 है, तो 8 आए, 1 रुपया बचा रहा है, तो 7। सही बात है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो 7 से 7 और 4 दूनी 8, तो एक्स अपॉन बाई 2:1, तो यहाँ से क्या आएगा 4 दूनी 8, 8 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा 1। पूछा क्या है, एक बार जी भी तो देख लो। फिर उनकी बचत का अनुपात क्या होगा, 1 बचा, 5x, एक्स की वैल्यू 2, 10, बाई की वैल्यू 1, 10 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 2। एक्स की वैल्यू कितनी है 2, 14,
14 में से 9 जाएगा 5। तो इस तरह से यहाँ दिखा रहा है 1:2:5। देख लो क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। ABC के आय का अनुपात 4:5:7 है, उनके व्यय का अनुपात 7:8:9 है। ठीक है। यदि बी की बचत, ओ तरीके, सॉरी, गलती हो गई भैया। देखो गलती क्या हुई थी हम पर, बी की कह रहा है, बी की बचत, तो हमें बी का ही तो लेना है। बी की इनकम कितनी है, आप बोलोगे 5x। 5x नीचे ले ली, 5x नीचे ले ली, और ये क्या हो गया 8/, ये क्या खर्चा। तो बी की आय कितनी दे रखी है 8, 1 रुपया बचा रहा है, 1 रुपया बचा रहा है, खर्च कितना कर रहा है 7, खर्च कितना कर रहा है मेरे भैया 7। तो ये कोई गलती मत करना, छोटी सी गलती हो गई थी हम पर, ठीक है, कोई नहीं। अब यहाँ से x/y की वैल्यू निकालनी है मेरे भैया, तो क्या आ जाएगा x/y, तो 64/35, 64/35, बस आ गया आंसर 64/35। ठीक है, 64/35। तो x और y की वैल्यू आ गई, निकल गया। आप बोलोगे बिल्कुल सर जी आ गई, चलो तो अच्छी बात है। तो x की वैल्यू 64 रख दो, तो देखो 4x - 7y, सेविंग कितनी आ गई, इधर पूरा ही लिख देते हैं, 4x - 7y रेशियो 5x - 8y रेशियो 7x - 9y। ठीक है भैया। तो देखो 4x, x की जगह 64 है, तो 4 × 64 - 7 × 35। पहला एक ही देख लो, 4 चौका 16, 4 छक्की 24 और 1 25, 256, और 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 21 और 3 24, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 11। तो ए में आना चाहिए 11, ए में आना चाहिए 11, 11 कौन से में आ रहा है, ओनली बी ऑप्शन, ओनली बी ऑप्शन। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस तरह से आप टिक कर सकते हो बी पर और सीधे भर सकते हो। बाकी का आगे निकालना हो तो देखो 5 की जगह रख दो, वैल्यू रख दो, तो इस तरह से आपका ऑप्शन आ जाएगा। परंतु आपको एक ही से पता चल गया, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखो अब रिवाइज आप देख सकते हो इसको, ठीक है, पुनः करके। क्यों, देखो करना क्या था, कुछ नहीं, 4x 5x 7y, यहाँ बी की बचत और बी की आय का अनुपात दे रखा है। हम पहले ले लिया था ए की का, बट आपको बी की का लेना है, तो बी की कितनी होगी, देखो यहाँ से बी की इनकम कितनी हो गई, आप बोलोगे बी की इनकम 5x, खर्चा 8y, बी की इनकम 8, खर्चा 1 रुपया बचा रहा है, तो खर्च कितने कर रहा है, आप बोलोगे 7 रुपया। तो यहाँ से x और y, तो x 64, y 35। इस तरह से आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया है और सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा हर एक जगह पर। यहाँ भी आपके साथी हैं जो भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, वहाँ आप इसको शेयर कर देना, जिससे कि उन्हें भी थोड़ा बेनिफिट हो सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में इनकम, ए और बी क्या दे रखा है, 8:5 है, 8:5 है मेरे भैया, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 है, एक्सपेंडिचर 5:3 है, 5:3 है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 की मासिक बचत की हो, कितने की, 12,000 और 10,000, 12,000 और 10,000 की मासिक बचत की हो, मासिक बचत की हो, तो उनकी मासिक आय में अंतर क्या होगा। तो देखो इसको करते हैं हम दो तरीके से, एक है बेसिक मेथड, जिसको कि मान लो बेसिक मेथड क्या है, इनकम मान लो 8x, ये 5x, एक्सपेंडिचर मानने से पहले, ठीक है, क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर है ही है, देखो मान लो इनकम मान ली हमने 8x 5x। अब इनकम में से अगर उसने अपनी सेविंग घटा दी, कितनी थी 12,000 रुपया, और कितनी थी मेरे भैया 10,000 रुपये, 5x माइनस 10,000, तो यहाँ से उसके खर्चे का अनुपात आ गया 5:3। समझने की कोशिश करना। मान लो उसकी इनकम थी 8x और 5x, उसमें से उसने 8x में से 12,000 घटा दी, कहने का मतलब मेरे पास 8x रुपये थे, कुछ भी मान लो मेरे पास कुछ अमाउंट था, उसमें से यदि मैं अपनी सेविंग घटा दूं तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात,
5x में से 10,000 घटा दिए तो क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर। तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, 3 अट्ठे 24x, 12 तिया 36,000, 25x माइनस 50,000। तो 24x 25x इधर जाएंगे तो x, 50,000 36 तो 14,000। तो पूछा क्या है, अब ये देख लो पूछा क्या है। तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें। उनकी मासिक आय 8 और 5 की वैल्यू पूछे 8। अच्छा, तो उनकी मासिक आय में अंतर ज्ञात करें। तो 8x में से 5x गई तो आप बोलोगे 3x। तो आपसे पूछिए 3x की वैल्यू तो कितनी होगी, 14,000 गुणा 3, तो आप बोलोगे 42,000 रुपया, 42,000 रुपये। आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी। आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा बी। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, बी। अब देखो आपको करना नहीं है इस तरीके से, आपको इस तरीके से मेरे भैया बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो आपको इस तरह से आपको कतई नहीं करना है। कहने का मतलब यह है, करना कैसे है तो मेरे भैया करना ऐसे, ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है, ए बी इनकम का रेशियो दे रखा है और बड़ा कर लेते हैं, कतई टेंशन मत लो भाई, समझ में आना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 8:5 है, 8:5 है इनकम का रेशियो। यह दे रखा है इनकम का रेशियो। एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है मेरे भैया कितना, मासिक व्यय 5:3 है, 5:3 है। उनके बाद इसके बाद जो सेविंग हो रही है वो हो कितनी रही है, 12,000 10,000, 12,000 रुपया और 10,000 रुपया। यहाँ से पूछा क्या है, इनकी मासिक बचत, तो उनकी मासिक आय में अंतर ज्ञात करें, उनकी मासिक आय में अंतर ज्ञात करें। तो मेरे भैया मेरे को एक बात बताओ, देखो इसमें निकालना क्या आपको, सबसे पहले निकालना देखो 5, 8 5 और देखो यहाँ देखो 5, 5 का मल्टीप्लाई किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, और मेरे भैया एक इधर हो रहा है 5 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई एक इधर हो रहा है और एक इधर हो रहा है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 3 अट्ठे 24, यहाँ से 25, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई किया 25 और ये 24, कैसे भी कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। और ये 12 तिया 36 और ये कितना हो जाएगा 50। तो 5 गुणा 5 इधर कितना आया 25, बिल्कुल शांति से देख लो, 5 गुणा 5 25, 8 गुणा 3 इधर कितना आया, ए और बी को काट दो, 25 24 आया कि नहीं आया, आप बोलोगे जी सर। यहाँ देखो यहाँ कितना आया, 5 गुणा 10 50,000, 12 गुणा 3 कितना आया 36,000। डिफरेंस देखो 25 और 24 का डिफरेंस कितने का हो गया, तो आप बोलोगे 1 का। 25 और 24 में जो डिफरेंस आएगा 1 का। 50 और 36,000 का डिफरेंस कितने का होगा, आप बोलोगे 14 का, आप बोलोगे 14,000 का। तो एक की वैल्यू 14,000 पूछा क्या, इन दोनों का डिफरेंस, तो 8 में से 5 गए 3, 3 की वैल्यू पूछी है तो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 42,000, आप बोलोगे मेरे भैया 42,000। तो आपको करना इस तरह से, कुछ नहीं क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्यों, देखो आपको मैंने बताया था ये हम करते क्यों हैं, रीजन क्या है इसका मेरे भैया, इसके पीछे रीजन है। देखो हमने माना था 8x और नीचे मानी थी -12 से, इससे पहले बता चुका हूँ 8x -12 से और 5x -10,000 बराबर आया था 8x -12,000, 5x -10,000, तो रेशियो आया था 5:3। तो देखो मेरे भैया 5 का हम गुणा किस किस में कर रहे थे, 5 में और 10 में। तो 5 का गुणा किस किस में कर रहे हैं हम, 5 में और 10 में। 5 का गुणा हम 5 में कर रहे थे और 10 में कर रहे थे, यही तो कर रहे हैं, 5 का 5 में, 5 का 10 में। 3 का गुणा किस में कर रहे थे हम, 8 में और 12 में। 3 का गुणा 8 में और 12 में, तो वही तो कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, रीजन भी पता चल गया होगा कि हम ऐसा करते क्यों हैं, ऐसा करते क्यों हैं, ऐसा इसीलिए करते हैं। तो रब कर देते हैं, ठीक है। सेम सवाल आगे वाला है, उससे और क्लियर हो जाएगा। यदि देखो
आपको समझ में आ रहा तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा, और जो भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये हम उम्मीद करके चलते हैं आपसे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कितने नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित का अनुपात अचयनित से 19:17 है। यदि 12,000 आवेदकों ने कम आवेदन किया होता और 8 से कम चुने गए होते तो चयनित का अचयनित से अनुपात 1:1 होता। इससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन लगाइएगा सर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। ठीक है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है, और उनके व्यय का अनुपात कितना दे रखा है, 9:5 है, 9:5 है। यदि वे क्रम से 26 से 18,000 रुपये बचाते हैं, यदि वह क्रम से 26 से और 18,000 रुपये बचाते हैं, 26 से 18 से रुपये बचाते हैं, 26 से 18 से रुपये बचाते हैं तो उनकी आय है, तो उनकी आय पूछे कुछ नहीं। अभी मैंने पूरा कंसेप्ट समझाया था, तो करना क्या है, यहाँ आपको पकड़ना है 9 का मल्टीप्लाई इधर करना है और 9 का इधर करना है, तो 9 तिया 27, तो 9 तिया 27 और 18 नंबर 9 8 72 और 9 एकम 9 और 6 18 नंबर 162। ठीक है, 18 नंबर 162, हाँ 162 2 0। 5 का मल्टीप्लाई इधर करना है 25, 5 का इधर करना है, तो 5 छेंगे 30, 5 दूनी 10 13। ठीक है, 2 0। इनका डिफरेंस देखो, 27 में 25 गए तो आप बोलोगे 2 की। ठीक है, और यहाँ से डिफरेंस देखो तो 2 6 में से 3 गए 3 32, 2 की 32, तो 1 की कितनी होगी 16। पूछा क्या है, अच्छा जी पूछा यदि 26 से 18 से बचाते हैं तो उनकी आय होगी, आय तो 5 की वैल्यू 16 पंजे 80। ठीक है, तो 80,000 हो गई, 80 8,000 हो गई। ठीक है, यहाँ से देख लो कितना डिफरेंस आया, 2 0 और है ना, 2 0 2 0, तो 16 पंजे 80, 8,000 हो गई। और क्या है 3 3 16 दिए 48, 4800 हो गई। तो कितना आ गया 80,000 और 48 से, 80,000 और 8,000 और 48 से, 8,048 से। ठीक है, वही सेम कंसेप्ट था, तो 8,048 से उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, रब कर दें। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, कितने नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित का अनुपात अचयनित से, ठीक है 19:17 है। कहने का मतलब सेलेक्टेड का अनसेलेक्टेड से अनुपात 19:17 है, 19:17 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, 19:17 है। यदि 12 से आवेदकों ने कम आवेदन किया होता और 8 से कम चुने गए होते तो चयनित का अचयनित से अनुपात 1:1 होता, चयनित का अचयनित से अनुपात 1:1 होता। तो मेरे भैया यहाँ कितना दे रखा है 19:17, परंतु देखो क्वेश्चन की लाइन देखिए, यदि 12 से आवेदकों ने कम आवेदन किया होता, यदि 12 से आवेदकों ने कम आवेदन किया होता, यदि 12 से आवेदकों ने कम आवेदन किया होता, 8 से कम चुने गए होते, तो कहने का मतलब टोटल कितने थे, टोटल कितना था। यहाँ आपको टोटल निकालना है और सेलेक्टेड निकालना है, टोटल और सेलेक्टेड निकालना, कह रहा है ना। देखो तो टोटल कितने हो गए 19 और 17, आप बोलोगे 7 दूनी 14, 16 16 36। ठीक है, 7 16 और 2 36, टोटल हो गए 36। सेलेक्ट कितने हुए 19, सेलेक्ट कितने हुए मेरे भैया 19। अब क्या कह रहा है, यदि 12 से आवेदकों ने कम आवेदन किया होता, ठीक है 8 से कम चुने गए होते तो चयनित का अचयनित से अनुपात 1:1 होता। 1:1 का मतलब 2, टोटल कितने हो गए 2, टोटल कितने हो गए 2, सेलेक्ट कितने हुए 1, सेलेक्ट कितने हुए 2। तो अब क्या कह रहा है लास्ट में देखो, लास्ट में कह रहा है
यदि 12 से आवेदकों ने कम आवेदन किया था, कितने ने? 12 से ने। ओके, तो कह क्या रहा है? 12 से कम आवेदकों ने आवेदन, ये टोटल है ना, तो टोटल ही तो हो गया ना। 12 से कम आवेदकों ने आवेदन किया होता और 8 से कम चुने गए होते, 8 से कम चुने गए होते, 12 से कम आवेदन किया होता और 8 से कम चुने गए होते, ठीक है। तो चयनित का अचयनित से अनुपात 1:1 हो जाता। बस ये चीज़ तो निकालनी। अब क्या, आपको कोई 2 पकड़ लेना, 2 का 19 से मल्टीप्लाई, 2 का 8 से, तो 19 दूनी 38, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 38, और यहाँ कितना आ जाएगा? 2 8 16, 16 से। यहाँ किधर अब आपको पकड़ लेना 1 को, 1 का मल्टीप्लाई 36 से, इधर किससे कर देना? 12 से, तो 12 से डिफरेंस देखोगे तो कितना आ जाएगा? 38 में 36 गए, आप बोलोगे 2, 2 की वैल्यू किसकी? 16 में से 12 से गए तो 4 से, ठीक है। 16 में से 12 से गए तो 4 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 की वैल्यू 2 से गए। पूछा क्या है? पूछा है कितने नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया था, तो कितने ने आवेदन किया था? आपसे पूछा है कितने ने आवेदन किया हो, तो कितने, देख लो एक बार और देख लो, कितने नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया था। तो आवेदन करने वाले कहाँ है? ए रे, आवेदन करने वाले कितने? इन्होंने तो आवेदन किया था, तो 36 होने, 36 की वैल्यू पूछिए, तो 36 की वैल्यू कितनी होगी? 36 गुणा 2 से, 2 6 की 12, 72 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 72 से लोगों ने आवेदन किया होता। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। एक बार और समझा देते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा था कितने नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित का अचयनित के साथ अनुपात 19:17 है, 19 सेलेक्टेड का अनसेलेक्टेड के साथ। ओके, यदि 12 से आवेदकों ने कम आवेदन किया होता, बस इस लाइन को पकड़ लो, 12 से आवेदक टोटल जितने फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन आइए, ठीक है। जैसे अभी आपके यूपीएसआई के फॉर्म निकले हुए हैं, ठीक है, रिसेंटली निकले हुए हैं, 1 तारीख से भरे जाएंगे। तो क्या हुआ होता कि टोटल आवेदन करने वाले तो कितने होंगे? मान लो जितने भी, जैसे 18 लाख नहीं कर रहे हैं, परंतु आपको उससे मत लेना, टोटल आवेदन करने वाले कितने थे? 12 से, कह रहा ना 12 से आवेदकों ने कम आवेदन किया होता, 12 से आवेदक कम जो अप्लाई कर रहे हैं वो 12 से कम अप्लाई करते, तो कम आवेदन करते, 8 से कम चुने गए और 8 से कम सेलेक्ट होते, 8 से कम सेलेक्ट होते, 12 से कम आवेदक और 8 से कम क्या होते? सेलेक्ट होते। तो ये कितना हो गया टोटल? यहाँ से देखो टोटल हो गया, और ये किसका आ गया? सिलेक्टेड का। तो आपको रेशियो किसका लेना है मेरे भैया? टोटल का सिलेक्टेड के साथ। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 19 + 17, आप बोलोगे 38। सेलेक्टेड कितने हुए इसमें से? 36। देखो 19 और 17 कितने हुए? 7 दूनी 14, 15 16, तो ये कितने हुए? 16, ठीक है। 16 और 1 2 3 36। सेलेक्टेड कितने हुए? 19। अब दोबारा क्या कह रहा है? दोबारा देखो अगली लाइन, यदि 12 से आवेदकों ने कम आवेदन किया होता, 8 से कम चुने गए होते, तो चयनित का अचयनित से अनुपात कितना हो जाता? 1:1, 1:1। तो टोटल कितना हो गया? आप बोलोगे 2, आप बोलोगे मेरे भैया 2, तो टोटल और सेलेक्टेड कितने हो गए? 1। तो कितना? 12 से ने कम आवेदन किया होता और 8 से कम सेलेक्टेड होते। तो मैंने क्या बोला था? 2 को पकड़ लीजिए, 2 का गुणा 19 में, 2 का गुणा 8 से में, तो 2 गुणा 19 38, 2 गुणा 8 से 16 से। 1 को पकड़ लीजिए, 1 गुणा 36 36, 1 गुणा 12 12 से, 16 से 12 से डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 4 से का। यहाँ डिफरेंस कितने का आया था? आप बोलोगे 2 का। 2 की वैल्यू 4 से, 1 की वैल्यू 2 से, तो 36 की वैल्यू 36 गुणा 2 से 72 से। तो आपका आंसर आ जाएगा 72 से। तो कितने नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया था? टोटल कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे? आंसर यही पूछा था। तो कितने ने अप्लाई किए थे? 72 से। 72 से लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। बस, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी पढ़ते हैं कल। और आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा जिसका भी जो भी डाउट हुआ करे, हमारा एक डाउट ग्रुप है, धर्मेंद्र क्लासेस डाउट ग्रुप, जो कि आपके टेलीग्राम पर उपलब्ध है। धर्मेंद्र क्लासेस डाउट ग्रुप, इस पर आपको, ठीक है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको करना क्या है? जो भी आपका डाउट है वहाँ जाकर क्या करना है? पोस्ट कर देना है। वहाँ जाकर आपको पोस्ट कर देना है और उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। आपके जितने भी साथी हैं, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, क्या करना है? आप सभी को वहाँ जाके उनको
ठीक है, बताना है धर्म क्लासेस डाउट ग्रुप के बारे में और उसको ज्वाइन करवाना है। ठीक है, क्योंकि जैसे भी हमारी कोई भी क्लास आएगी तो सबसे पहले अपडेट उसी पर मिलती है, सबसे पहले अपडेट उसी पर मिलती है। और इसके अलावा भी हमारी काफ़ी क्लासेस चलती हैं, जैसे आपकी पॉलिटी की, हिंदी की, रीजनिंग की, सबकी क्लासेस चलती हैं। तो आपसे बस उम्मीद यह करेंगे कि आप जो भी लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और साइड में बेल आइकन का बटन है, उसको भी क्या, उस पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जो भी हमारी क्लास की जैसा भी शेड्यूल आएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं कि आप लोग जितने भी देख रहे हैं सबने सब्सक्राइब कर दिया गया होगा और लाइक कर दिया गया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी पढ़ते हैं कल। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।